परमाणु हमले से बड़ा भारत ने कर दिया पानी का हमला। सूख सूख कर मरेगा पाकिस्तान। बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक कर दी है। इस वाटर स्ट्राइक के इतने दूरगामी नतीजे पाकिस्तान भुगतेगा कि उसकी पीढ़ियां, उसकी पुश्तें पीएम मोदी का नाम ले लेकर कराएंगी। भारत ने एक झटके में पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है। जिस सिंधु समझौते को भारत ने रद्द कर दिया है, वो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज बना देगा। पाकिस्तान सूख सूख कर मरेगा, पानी की मौत मरेगा, बूंद बूंद के लिए तरस तरस कर मरेगा। पाकिस्तान की पहले से चौपट अर्थव्यवस्था खत्म व्यवस्था हो जाएगी। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, बाजार ठप पड़ जाएंगे, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, सूखा ही सूखा होगा और उस सूखी जमीन पर आतंकियों की फसलें निहारता रह जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौते को रोकने का बड़ा फैसला लिया है। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है, खासकर उसकी खेती पर, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खेती पर निर्भर है और सिंचाई के लिए उसे सिंधु नदी के पानी की बहुत जरूरत होती है। क्या है सिंधु जल समझौता? साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। समझौते के तहत सिंधु नदी की 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया था, ब्यास, रावी, सतलुज। इन पर भारत को पूरा अधिकार मिला। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। भारत ने जब समझौते को रोकने की बात की है, तो इसका मतलब ये है कि वह पश्चिमी नदियों के पानी के बहाव को नियंत्रित कर सकता है। इससे पाकिस्तान में सिंचाई के लिए पानी की मात्रा कम हो सकती है। अब जानते हैं कि सिंधु जल समझौते को रद्द करने से पाकिस्तान को किस तरह का नुकसान हो सकता है। दरअसल इसका सीधा असर खेती पर पड़ेगा। पानी कम मिलेगा तो खेती कर पाना मुश्किल होगा। इससे फसलें खराब हो सकती हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खेती पर निर्भर है और इससे सीधे तौर पर उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। वहीं निर्यात में भी गिरावट आएगी। खेती से जुड़ा सामान पाकिस्तान का निर्यात का बड़ा हिस्सा है। उत्पादन कम होगा तो निर्यात भी घटेगा। साफ तौर पर पानी की कमी से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, क्योंकि कम पानी से सिंचाई के लिए बने ढांचे का भी कम उपयोग होगा, जिससे निवेश का नुकसान होगा। बिन पानी सब सुन तो ऐसे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान की हालत क्या होगी। आतंकवादियों के लिए बंदूकें तो फैक्ट्री में बनाई जा सकती हैं। आतंक की नर्सरी में युवाओं का बंदूक थमाकर, कट्टरपन का पाठ पढ़ाकर आतंक की फसल तो तैयार की जा सकती है, लेकिन बिना पानी के जिंदा रहने के लिए फसलें कहां से उगेंगी और पीने के लिए पानी कहां से आएगा। जाहिर तौर पर पानी की कमी से किसानों की समस्याएं बढ़ेंगी, जिससे अशांति और राजनीतिक तनाव बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान के प्रांतों के बीच पहले से ही पानी बंटवारे को लेकर तनाव है, जो और बढ़ सकता है। खास तौर पर भारत का ये कदम पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सामाजिक स्थिरता दोनों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है।